ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बाण लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बाण लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। बल किसे कहते हैं? जो काम को पछाड़ दे, क्रोध को पछाड़ दे, दूसरों का हित करे, दूसरों का मंगल करे और पवित्र भोजन करे। ब्रह्मचारी पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। जैसे गाय के खून से दुग्ध बनता है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। जब हम काम चिंतन करते हैं या हस्त मैथुन आदि के द्वारा अपनी जनेंद्री को गर्म करते हैं, पूरे खून से निकालती है पूरा सप्तम धातु वीर्य को। खून को मच करके वीर्य बनता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है। ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है। जिसे ब्रह्मचर्य रहना उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। इसलिए बहुत सावधान रहिए। अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। अब लोग प्रश्न कर देते हैं, 4 लोगों ने मिलकर के उसके साथ ऐसा ऐसा किया, ये किया, ये किया, भगवान कहां था? भगवान ने खेती दे दी है, बीज दे दिया, क्या बोना चाहते हो? जो बोगे वही काटोगे। तुम अल्पज्ञ हो, तुम क्या जानते हो? उसकी 3 प्रकार की लीलाएं हैं, 3 प्रकार के बीज हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्या बोलते हो? ये कर्म भूमि है, जो बोगे वही खाओगे, वही काटोगे। होश में तुम्हारे दोष देने से भगवान का सिद्धांत नहीं बदल जाता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रहे कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है, तो फिर आप आगे निकल जाओगे। कई वर्ष तक यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्व रेता होने लगता है।
शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग हो जाएगी। सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, सब कुछ कर सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। जनकपुर में यज्ञ हो रही थी, धनुष यज्ञ, और महान पराक्रमी रावण ये भी आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं। इस धनुष उठाने में कौन सी बात है, जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, प्रणाम करके परिक्रमा करके चले गए। वीर दो तरह से निकलता है, एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है, जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा दे ना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। मछली के मैथुन सुख को देखकर शोभरी जी का मन चलायमान हुआ और राजा मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। और तुम मोबाइल में स्त्री पुरुषों का संसर्ग दोष देखोगे तो कैसे साधना में चल पाओगे। पहले हमारी भारतीय जो संस्कृति में सबको गुरुकुल भेजा जाता तो वहाँ 20-22 तक पढ़ लिख के पूरे योगी बन करके जब गृहस्थी में आते तो योग की भूमिका थी, तो भोग उन्हें परास्त नहीं कर पाते थे। 20-25 वर्ष भोग में रहे, फिर योग में जाके परमात्मा प्राप्ति कर लेते थे। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, ये बात समझो। गृहस्थी में हो तो भी संयम से चलो, और जब तक ज्ञान हो तब तक तो ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। स्वास्थ्य जो बनता है ना, वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देहाती भाषा हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, मोटी रोटी बढ़िया चूल्हे की सिक्की में और मठा, तो शरीर ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल है। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार, करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा, कह रहे हो मुझे माया पास है। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। गुरुजी 2025 आने वाली है, इसमें मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, कैसे करूँ बताने की कृपा करें। अखंड ब्रह्मचर्य का इसलिए पालन नहीं कर सकते, पूर्वाभ्यास आपको प्रेरित करेगा, गिरा दे, पागलपन चढ़ जाएगा। सहना जरूरी होगा। ये होगा कि चाहे प्राण निकल जाए, बच्चा अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे और अपने आए हुए वेग को सह जाओगे, जीत जाओगे, ये तो चल सकते। अहंकार है कि मैं 1 वर्ष से ब्रह्मचारी हूँ या अगले वर्ष से पूरा ब्रह्मचारी। दैन्य है कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान के भरोसे में चल रहा हूँ। अगर गिरूंगा भी तो फिर नियम लूंगा, फिर चल, ऐसे चला जा सकता है। और बहुत अच्छा है, हम धन्यवाद देते हैं कि आप नए बच्चा ब्रह्मचर्य पालन की बात करते हो। पहले हम आपके मन को तोड़ा, देखें कितनी दम है, पर अगर आप चलना चाहते हो तो हम आपको उत्साह देते हो, धन्यवाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? अगर सुधार। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है,
यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ होती संकल्प बल की। जाओ ऐसा, फिर वैसा ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन। एक दिन तुम जीत जाओगे। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत में अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बता दो। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट सब, ये सब बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। ए बाबा जी ऐसे कर जी। उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? काम का तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया। हमका इसको जानते हो? हमका तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया। हमका उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सुखे, मौज लो यार। जिंदगी मस्ती के लिए मिली, कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब। अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी ले, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना,
मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। सबको एक महाभारत लड़नी होगी, सबको श्री कृष्ण को सारथी बनाना होता है अंदर, और ये युद्ध करना ही होता है। और ये आंतरिक युद्ध है, और इसमें विजय श्री उसी को मिलती है जिसने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे ही छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। त्यागात शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा, भोग के बाद शांति नहीं तृष्णा पैदा होती है। वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी वो तांडव देख। जब करो अच्छा मन हो जाएगा। मन को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना आज तक सृष्टि में, ये नाम ही है नाम, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, वो मन को पवित्र। पक्का विश्वास करो, विश्वास करके जपना शुरू करो, देखना आज जो मन है वो कल कैसा लगता है। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, पैर से ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर के 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य भावना ही नष्ट करती। आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। तत्काल व्यायाम कीजिए। हम आहार पर दृष्टि रखें, जैसे हम शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले ले गरम। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि ले, हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें कि जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदल। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती, उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम्भ, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ, नहीं। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। अरे ये जीवन निराश होने के लिए नहीं मिला, निराश को निराश करने के लिए मिला है। अविनाशी हो, निराशा भी निराश हो जाए उपाय करते करते तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर निराशा का प्रभाव नहीं, निराश खुद निराश होकर लौट जाए। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। एक नवीन उत्साह, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे।
अब ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज। उनका कफन तैयार कर दो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो और कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। खिलवाड़ समझते हो? केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्ति, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? समझना होगा। ये मनमानी आचरण, ये स्वतंत्रता तुम्हारी माया की परतंत्रता में फंसाने के लिए है। इस मन को परतंत्र बनाओ, शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अधीन, तुम माया की परतंत्रता से मुक्त हो जाओगे। हमें परास्त नहीं हो। अगर हम कहीं फिसल भी जाते हैं तो पुनः संभल कर खड़े हो, हित मत करो, आगे बढ़ो। इस मार्ग में परास्त होना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हमें बार बार गिराने की चेष्टा करेंगे। चूक हो सकती है पर फिर हमें निराश नहीं होना, विजय हमारी होगी। सारा खेल मन ही तो कर रहा है, इसलिए इसको सुधार करते। खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो, और स्वाभाविक ऐसे तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है, ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। और उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाए। आप मजबूत बनो, बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ मैं, किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे परास्त। हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय पाओ। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लक्ष्य। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी, और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल ये सब जागृत हो जाते हैं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा 1 टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे। क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से प्रसन्न होते हैं। सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर
क्या सुखे, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, ये कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी लो यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वयं भगवान। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना।